बच्चों को दुआएं, बड़ों को सलाम। फ़िज़ा है मेरा नाम। यू वॉचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा 24 न्यूज़ पर। नाज़रीन, बच्चों की जो छुट्टियां हैं वो कितनी इंपॉर्टेंट होती है हमारे लिए, मगर हम पता है क्या करते हैं, हम बच्चों के लिए कुछ प्लान ही नहीं करते पहले से। हमें चाहिए कि जब बच्चों की स्कूल की छुट्टियां शुरू हों, एक देखिए कितना प्रेशर होता है, एग्ज़ाम देते हैं वो लोग, सब कुछ करते हैं, फिर उनका भी एक टाइम पीरियड आता है वेकेशंस का, और बच्चे वेकेशंस से बहुत कुछ सीखते हैं। पेरेंट्स को ये बात समझनी चाहिए कि वेकेशंस जो है बच्चों की तालीम का ज़रिया है, और बच्चों को तालीम और इल्म देने के लिए अगर उनको आउटस्कर्ट्स आप लेके जा रहे हैं, नॉर्दर्न एरियाज़ घुमाने लेके जा रहे हैं, फिर आप अगर उनको मुल्क से बाहर लेके जा रहे हैं, आप उनको अवेयरनेस दे रहे हैं, ये सब उनकी तालीम और इल्म में शामिल है। अगर आप एक बाउंड्री में बच्चे को बांध के रखेंगे, या फिर जो उसका रेगुलर एक सर्कल है जहाँ पे वो जाता है, खेलता है, जिस पार्क में बैठता है, जिस दोस्तों से मिलता है, या जहाँ बाहर क्रिकेट खेल लेता है, या कोई अपनी बच्ची जो है वो किसी सहेली से मिल लेती है, कोई किसी के घर आ जाती है, या वो किसी के घर जाके मिल लेती है, कज़न्स के साथ खेल लेती है, ये लाइफस्टाइल चेंज करना होता है। हमने वेकेशंस प्लान करनी होती है बच्चों के लिए, ताकि बच्चों की अवेयरनेस, बच्चों में सोशल होने का थोड़ा सा एक एलिमेंट आए। बच्चे जब इंटरेक्ट करते हैं किसी से तो उस सामने वाले से बहुत कुछ सीख रहे होते हैं, एजुकेट हो रहे होते हैं। फिर प्लेग्राउंड में जब उतरते हैं तो उनको समझ आता है कि भाई अगर हम खेल रहे हैं तो हमने लीड कैसे करना है। समटाइम्स यू डोंट नो, आपको समझ नहीं आ रहा होता, आप अपने ग्राउंड में अपने प्लेयर्स के साथ, अपने जो दोस्त वगैरह हैं उनके साथ जब खेल रहे होते हैं, यू डोंट नो हाउ टू लीड देम, तो वो सब कुछ आपके अंदर स्किल्स पैदा होते हैं। फिर दूसरी चीज़ें, आप जब किसी बच्चे से बात करते हैं, यार तू क्या कर रहा है आजकल, वो बताएगा मैं ये कर रहा हूँ, उसी तरीके से उसकी सोच बढ़ती है, सोच वसी होती है। तो हमें बच्चों को एजुकेट करना चाहिए, बच्चों की जो वेकेशंस है वो प्लान करनी चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इसके लिए तो मैंने एक बड़ी प्यारी सी, मेरी मेहमान है अंबर उमर, उनको यहाँ पे मधु किया, ये सामने बैठी है बहुत प्यारी सी, और इन्हें आते के साथ ही मुझे कहा कि जब मैं एक चैनल था जहाँ मैं मॉर्निंग शो करती थी सुबह की फ़िज़ा के नाम से, तो वहाँ पर ये इंटर्नी के लिए भी आई थी, तो जैसे ही इन्होंने मुझे बताया तो फिर हमारे ताल्लुकात और बढ़ गए। ऐसे ही अस्सलाम वालेकुम अंबर, कैसी है? वालेकुम अस्सलाम, आप कैसी हैं? ठीक ठाक हूँ। आप तो उस वक्त छोटी सी थी जब आई थी इंटर्नी के लिए, अब आप बड़ी हो गए, एजुकेशनिस्ट बन गई है ना। तो यार बात ये है कि आज जो बच्चों की छुट्टियों का प्लान है ना, उसके बारे में हम बात करेंगे आज, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये बच्चों की छुट्टियों को प्लान किस तरह करना है पहले तो, ठीक है, क्या हमने पहले से कोई अपनी टिकट्स बुक करा के रखनी है, या फिर हमने कोई वेकेशंस का प्लान बना लेना है, या फिर उनको किसी समर कैंप में भेज देना, क्या करना चाहिए, बच्चों की छुट्टियों को कैसे डिज़ाइन करना चाहिए? ओवर टू यू। वीज़ा सबसे पहले जो है ना, क्योंकि अब तो 1 मंथ रह गया छुट्टियों में, क्योंकि जिन्होंने, मैं पेरेंट्स को ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपने टाइम टेबल नहीं बनाया तो आप टाइम टेबल अब बच्चों का बना लें। अब ये नहीं कि आप खुद टाइम टेबल बनाने, वो बच्चे फॉलो नहीं करें, बच्चों को अपने साथ इंगेज करके टाइम टेबल बनाएं। अगर किसी पेरेंट्स ने अभी तक ये काम नहीं किया तो शुरू कर दें, क्योंकि स्कूल शुरू होने वाले हैं और उनका टाइम सेट करना 1-2 दिन पहले बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो टाइम टेबल बनाएं बच्चों के साथ, और एक्टिविटीज़ प्लान करें उनके साथ कि उनकी चॉइस क्या है, उनको चॉइस, ऑनरशिप दें उनको कि आप क्या करना चाहते हैं। अच्छा, हम डे कैसे स्टार्ट करेंगे, हम फिर ये वाली एक्टिविटी कब करेंगे, और पढ़ाई कब करेंगे, उनसे पूछना है आपने। और कोशिश करें जो स्क्रीन टाइम है ना वो पढ़ाई के बाद रखें, ताकि बच्चों के अंदर एक क्यूरियस रहे, एक बच्चा जो है वो कॉन्शियस रहे। यू मीन टू से कि वेकेशंस में भी हमने बच्चों को पढ़ाना तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन आप एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग रखें, बच्चों का लर्निंग स्टाइल चेंज करें ना, तो बच्चे बहुत जो है इंजॉय करके पढ़ते हैं। क्योंकि बच्चों को अगर आप देते हैं ना, बुक दे देते हैं ये पढ़ें, ये आपने याद करना है, तो वो बच्चों के लिए पॉसिबल नहीं होता। अच्छा। अब क्योंकि स्टाइल चेंज हो गया, एजुकेशन का स्टाइल चेंज हो गया, क्यों ना अपना लर्निंग स्टाइल भी चेंज करें, क्योंकि बच्चे चाहते हैं कि हम एक एडवांस लेवल में उनको, हम जो फ़ोन यूज़ करते हैं, गैजेट यूज़ करते हैं, उनको इतनी चीज़ों के बारे में पता होता है, और पेरेंट्स जो हैं वो उनको इतनी नॉलेज नहीं होती है। तो पेरेंट्स को अपने आप को अपडेट रखना है कि कैसे बच्चों को वो उनके टाइम को यूटिलाइज़ किया जाए, क्या हम जो है वो एक्टिविटीज़ प्लान करें कि बच्चे जो है वो इंजॉय होकर अपनी स्टडी को कंटिन्यू करें। और इस तरह जब टाइम टेबल बन जाएगा तो आपको देखिएगा, जब वो उनको एक्टिविटी करेंगे उसके बाद, अच्छा पढ़ने के बाद तो स्क्रीन टाइम है हमारा, हम तो फ़ोन देखेंगे, तो देखना कि बच्चे इतना वो एक्टिव होकर और वो बहुत सीरियस होकर पढ़ेंगे और अपना काम जल्दी जल्दी फिनिश करने की कोशिश करेंगे, और वो ईज़िली पूरा स्केड्यूल जो
जो है ना आपका कंप्लीट हो जाएगा डेली बेसिस में। वेरी नाइस। अच्छा, अब जैसे हम अगर वेकेशंस प्लान कर रहे हैं बच्चों की छुट्टियों पे, तो बच्चों की जैसे एज अगर सपोज़ 5 से 6 से कोई 15 साल तक की एज है, तो इस एज के क्राइटेरिया क्या होने चाहिए, कैसी वेकेशंस प्लान होनी चाहिए, वो बता दीजिए ज़रा। देखिए नॉर्थन एरियाज़ में कुछ पेरेंट्स नहीं जा सकते हैं, अगर तो आप लोग जा सकते हैं बच्चों को लेके तो ज़रूर जाएं, क्योंकि यही टाइम है बच्चों के साथ बाहर जाने का, बच्चों के एक्सप्लोरेशन के लिए, बच्चों एक्सप्लोर करें, बच्चों के मेंटल लेवल और उनके लिए फ्रेशनेस के लिए बहुत ज़रूरी है बाहर जाना। अगर आप नहीं जा सकते नॉर्थन एरिया, इस ओके, आप अपने सराउंडिंग्स में देखें, इतने प्लेजर लेने के लिए आप कोई भी एक्टिविटी एरिया में जा सकते हैं। आपके घर के पास कोई भी ऐसा प्ले लैंड है या कुछ भी ऐसा एरिया बना हुआ है, पार्क्स हैं, आप वहाँ लेके जाएँ बच्चों को एक्सप्लोर कराएं, नेचर एक्सप्लोर करवाएं और साथ साथ उनके साथ एक्टिविटी भी रखें। जैसे अब हम जा रहे हैं पार्क में जा रहे हैं या फिर हम कोई वंडरलैंड जा रहे हैं, तो गैजेट बच्चा हर यूज़ कर सकता है, तो आप उसको कहें कि क्लिक द फ़ोटोज़, एक्टिविटी रखेंगे। अब हम जा रहे हैं तो आपने फ़ोटोज़ क्लिक करनी है अपनी, सबकी, सराउंडिंग्ग्स की। आप देखिएगा कि उसमें कोई ना कोई फ़ोटो ऐसी होगी जो बहुत प्यारी होगी और वो आपकी एक तो कलेक्शन भी हो जाएगी और बच्चों की एक्टिविटी भी हो जाएगी। इसी तरह मेरी जो बेटी है ना फराल, बहुत छोटी थी, मतलब बहुत ही छोटी थी। आई रिमेंबर कि बस बच्चों को जैसे हाथ में किताबें देते हैं ना और ऐसे दिखाते हैं लायन, फिर उसको मैं बताती थी लायन, इस तरह कैट, म्याऊ, इस तरह पूरी किताबों में ना मैं उसको दिखाया करती थी पिक्चर्स जो आनी जाती है आपको, जानवरों की सारी, एनिमल्स की सारी, तो ट्री वगैरह ये सब चीज़ें। जब मैं फ़लाल को बाहर लेके जाना शुरू हुई, मैंने फ़लाल को ज़ू दिखाया, फिर मैंने फ़लाल को पहली मरतबा जब लायन दिखाया तो तस्वीरों में तो देख चुकी थी, मगर जब उसने सामने देखा, उस चीज़ को एक्सप्लोर किया तो दीवानी पागल हो जाती होती थी। फिजा इसको कहते हैं विजुअल लर्नर। हाँ, ये विजुअल लर्नर्स होते हैं बच्चे। अच्छा। आप किताबों में पढ़ाते हैं बच्चों को, वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते हैं। कुछ बच्चे होते हैं विजुअल लर्नर, ये कहते हैं जो विजुअल लर्नर होते हैं, एक लर्निंग स्टाइल है कि आप बच्चों को सिर्फ बुक्स में ना पढ़ाएं, आप उसको विजुअली डायग्राम्स दिखाएं, वीडियोस दिखाएं, या आप उसको बाहर लेके जाएं, वो चीज़ दिखाएं जो आप कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहे हैं। तो वो विजुअल लर्नर, वो विजुअल के थ्रू कुछ बाय सी बच्चे सीखते हैं, देखकर सीखते हैं। और कुछ बच्चे होते हैं जो ऑडिटरी होते हैं, जो कॉन्वर्सेट करते हैं, जब बच्चे आपस में कॉन्वर्सेशन करते हैं, ग्रुप वर्क करते हैं, जब आप उनसे बातचीत करते हैं, पेरेंट्स बच्चों से बातचीत करते हैं, तो कॉन्सेप्ट वो ऐसे सीखते हैं, बच्चों को समझ आ जाती है। अच्छा, हमें भी ये खुशियाँ होती हैं देखा जाए तो बच्चों से अगर हटके, अगर हमने शिप देखा हुआ है और अगर हम शिप में खुद इस एज में भी अभी जाके एकदम से बैठ जाए और हमारी सामने आंखों के इतना बड़ा शिप आ जाए, हम एक्साइटेड हो जाते हैं, तो उसका मतलब बच्चे भी हो जाते हैं। बिल्कुल, एग्जैक्टली, बहुत अट्रैक्ट करता है, ये इंटरेक्टिव हो जाता है ना, और हमसे तो कई गुना ज़्यादा होते होंगे। अब जैसे बच्चों को मैं शेप्स पढ़ा रही हूँ, अच्छा, ठीक है, अब मैं उनको एक सर्कल होता है, सर्कल राउंड शेप होता है, ट्रायंगल के 3 कॉर्नर्स होते हैं। आप देखेंगे बच्चे जो है वो कुछ फोकस कर रहे होंगे, कुछ फोकस नहीं कर रहे होंगे, कुछ का इंटरेस्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो हम जस्ट नहीं, तो आप जब ये पढ़ा रही है, गा के पढ़ाती हैं ऐसे नहीं, मैं वही बताने लगी हूँ कि मैं हैंड्स ऑन लर्निंग में बिलीव रखती हूँ। कुछ बच्चे जो होते हैं वो हैंड्स ऑन लर्निंग में जो है वो स्टाइल को अचीव करते हैं, समझते हैं उससे। कैसे? जैसे कि मैं जा रही हूँ क्लास में तो मैं शेप्स साथ लेकर जाऊँगी, मैं सर्कल शेप, ट्रायंगल, स्फीयर, जो भी मैं शेप्स बताना चाह रही हूँ, 3D 2D, तो मैं शेप साथ लेके जाऊँगी, बच्चों को दूंगी, बच्चे खुद एक्सप्लोर करेंगे। अच्छा ये ट्रायंगल है, 3 कॉर्नर्स हैं, सर्कल राउंड शेप, स्फीयर है तो बॉल लेके जाऊँगी, तो बॉल स्फीयर है, नो कॉर्नर्स। सो इस तरह से डिफरेंट शेप्स वो खुद एक्सप्लोर करेंगे। आपके हाथ में ये लाल कलर का क्या है? हाँ, ये मैं बताना चाहिए कि ये क्योंकि बच्चे जो है वो इतनी ज़्यादा स्क्रीन टाइम में, इतनी ज़्यादा कंटेंट इस तरह का यूट्यूब में, शॉर्ट्स में इतना ज़्यादा कंटेंट इस तरह का हो गया कि बच्चों की लैंग्वेज में बहुत इफेक्ट आ रहा है। बच्चे बहुत ज़्यादा इस तरह की लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं जो हम घर में नहीं यूज़ करते। मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा यूज़ करने लगे हैं। तो मैंने बच्चा डोरेमोन बना हुआ है, डोरेमोन, नम्रता बना हुआ है, क्या है? नम्रता। हाँ। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहती थी, आप चाय लेंगी या फिर कॉफ़ी? चाय। एक चाय इनके लिए और एक मेरे लिए ब्लैक कॉफ़ी, जब तक कि हम आपको ब्रेक पे भेजते हैं। आप भी कुछ पी लीजिए। वेलकम बैक, यू वॉचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। मेरे पास उमर अंबर हैं और हमें बता रही हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, कि बच्चों को किस तरह से हमने पढ़ाना चाहिए, खिलाना चाहिए, घुमाना चाहिए और किस तरीके से बच्चों के साथ ये जो छुट्टियां हैं वो प्लान करनी चाहिए। तो आप कुछ बता रही थी, आपके पास ये जो दिल है लाल, इसका क्या करती हैं आप? जी फ़िज़ा, ये मैं बताने लगी थी कि बच्चे बहुत कंटेंट ऐसा देख रहे हैं कि बच्चों के अंदर ऐसी हैबिट डेवलप हो रही है कि उनकी जो वोकेबलरी वर्ड्स हैं घर में, जो इस तरह के लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं जो हम यूज़ नहीं करते हैं,
और बुलिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि उन्होंने कंटेंट इस तरह देखा होता है कि बच्चों के माइंड में बैठ जाता है, फिर वो इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देते हैं अपनी रेगुलर रूटीन में। तो मैं जैसे बच्चों को घर में, अपने बच्चों को क्लास में, अपने बच्चों को किस तरह से ये बुलिंग और ये जो बैड वर्ड्स हैं, अनकाइंड वर्ड्स हैं, इनको समझाने के लिए मैं क्या यूज़ करती हूँ। सपोज़ मेरे पास एक हार्ट है, ठीक है, रेड हार्ट। फ़िज़ा, मैं चाहती हूँ आप ज़रा इस हार्ट के बारे में कोई कुछ अनकाइंड, कुछ अनप्लेजेंट कुछ बोलें, बुलिंग करें इसको। It's not for me. I don't like the color. It's so bad, unshaped. It sounds so bad. फ़िज़ा, से सॉरी। क्यों? Why sorry? लुक एट माई हार्ट, से सॉरी। If I say sorry तो ये ठीक हो जाएगा? हाँ, लेट्स सी। Sorry. I say sorry again. Sorry. अच्छा, एक और बार सॉरी सॉरी सॉरी। नाउ सी हार्ट, इसका आप ये देखेंगे पहले कैसे मेरा हार्ट था और अब देखेंगे मेरा हार्ट बिल्कुल अब क्रैक आना शुरू हो गए हैं, लाइंस पड़ना शुरू हो गई हैं। देखिए, आपने सॉरी तो बोल दिया, लेकिन आपने देखा कि कितना जो अफेक्ट था वो कितना लास्टिंग अफेक्ट था इसके ऊपर, ये रहेगा। आप सॉरी तो बोलते हैं लेकिन इट हर्ट्स, हमेशा हर्ट करता रहेगा ये चीज़। तो ये देखें, यही मैं बच्चों को समझाती हूँ कि जब आप ये क्रैम्पल एक्टिविटी हर कोई मदर भी अपने घर में कर सकती है, अपने बच्चों के साथ कर सकती हैं, समझाने के लिए। जब आप किसी को बुलिंग करते हैं, कोई अनकाइंड वर्ड यूज़ करते हैं, तो अगले का हार्ट जो बंदा है जिसको आपने बुलिंग और हर्ट किया है, उसका हार्ट कैसा होता है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। देखिए, जब हम बड़ों को समझ आ रहा है इस तरह, तो डेफिनेटली फिर बच्चों को भी समझ आएगा। इस तरह की छोटी छोटी एक्टिविटीज़ जो हैं बच्चों के माइंड में अगर जब बिठा दी जाए, तो आई थिंक ये बच्चे कभी नहीं भूलते, बड़े होने तक याद करते हैं। छोटे बच्चों का जो माइंडसेट होता है वो इसी तरह से होता है, उनको जो कहें, जो दिखाएं, जो सिखाएं, वो वहीं बैठ के ना। मैं आज तक बचपन में पल रही हूँ, मैं इतनी बड़ी हो गई, मेरा सारा कुछ, मेरा वजूद सब बचपन में ही है। जो कुछ उसमें हुआ है, जो बोला गया। अब जैसे मैं झूला झूलती थी पार्क में बहुत तेज़, तो वो बहुत ज़ोर ज़ोर से हिलता था, और कभी मैं अम्मी को कोई झूठ बोल दूँ ना कि खाना अम्मी पूरी प्लेट ख़त्म की है मैंने, आप जाके देख लें, पार्क में अम्मी के साथ हम खेल रहे हैं, तो अम्मी कहती थी कि देखो तुम झूठ बोलोगी तो ये झूला गिर जाएगा, अल्लाह में आसमान से ये पूरा झूला तुम्हारा गिरा देंगे। और माइंड में रह जाता है। तो मेरे दिमाग में अभी भी कोई भी झूला झूलती हूँ या मैं झूठ बोलती हूँ तो मुझे लगता है मेरा झूला गिर जाएगा, तो ये डर, ये चीज़ें बैठ जाती हैं दिमाग में। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे तो मैं इस वजह से झूठ नहीं बोलती थी। अच्छी बात है। तो आज आपने जैसे दिल वाली कहानी दिखाई है, कितने मजे की थी, बिल्कुल अट्रैक्टिव। तो बच्चे चेंज होते हैं जब आप उनको इस तरह की एक्टिविटीज करके, क्योंकि ये सिर्फ मैंने किया ना, ये बच्चे खुद अपने हाथों से करते हैं। अच्छा। जब बच्चे हैंड्स ऑन एक्टिविटी करते हैं, खुद समझते हैं, जब खुद इम्प्लीमेंट करते हैं ना, तो उनको पता चलता है कि अच्छा इसका इम्पैक्ट ये आता है, अफेक्ट होता है। तो इसी तरह एक और एक्टिविटी मैं पेरेंट्स को बताना चाहती हूँ कि जैसे गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही है और बच्चों के पीछे पीछे बार बार फिरना, पानी पी लो, पानी पी लो, डिहाइड्रेशन इतनी ज़्यादा बच्चों में हो जाती है। तो इसकी एक्टिविटी, एक गेम इस तरह रखे हैं बच्चों में, देखते हैं आज कौन हाइड्रेट रहता है। अब आप बच्चों को बताएं कि जब आपका यूरिन येलो आता है, इसका मतलब है आपको डिहाइड्रेशन हुई है, आपको पानी ज़्यादा पीना है। तो बच्चे जो है वो आके, मेरा बेटा, मेरी बेटी आके बताते हैं कि मेरा आज जो यूरिन है वो बिल्कुल वाइट आया मामा। मैंने कहा इसका मतलब आप हाइड्रेटेड हो, आप बिल्कुल, उसकी आपके पानी की कोई कमी नहीं है। लेकिन आप, वो बच्चे इंडिपेंडेंट करने के लिए बच्चों की खुद पानी पिए और वो खुद अपने आप को चेक ऑन रखें कि हमें हाइड्रेटेड रहना है, हमें डिहाइड्रेट नहीं होने देना अपनी स्किन को, खुद को। तो बच्चों को रिस्पॉन्सिबिलिटी दें, ठीक है, इसको एक इंटरेक्टिव बनाकर, उनको एक गेम उनके साथ प्ले करके उनको इसी तरह आप सिखा सकते हैं, एजुकेट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आपने बहुत अच्छी तरीके से हमें समझाया। आई होप कि जितने पेरेंट्स हैं जो सुन रही थी, मदर्स, उनको बहुत अच्छी गाइडेंस मिली होगी। आप चाय पीजिएगा और थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। तो आप भी अपने बच्चों की चीज़ों को प्लान कीजिए, छोटी छोटी बातें ऐसी जो है उनके जहन में इस टाइम पे डाल दीजिए, ताकि जब वो बड़े हों तो उनके साथ, वो उनके वक्त के साथ साथ चलते रहें, और उनके नशोनुमा के लिए, उनकी परवरिश के लिए, उनकी लाइफस्टाइल के लिए, उनके ग्रूमिंग के लिए वो आपकी कही भी बातें, आपकी टीच की भी बातें उनके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होंगी। तो ट्राई दिस आउट और टेक अ ब्रेक। विल बी राइट बैक। देखते रहिए मॉर्निंग विद फिज़ा। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। नाज़रीन, अभी एक बहुत ज़रूरी बात जो मुझे लगता है सबको पता चलनी चाहिए, उसके बारे में लोग पागलों की तरह वो काम करना शुरू हो गए हैं जो नहीं करना चाहिए। होता क्या है, हम किसी को भी कोई काम करता देखते हैं, हम कहते हैं यार हमने भी यही काम करना है, हम उसके पीछे लग जाते हैं। भाई
वो एक आजकल बड़ी रील वायरल हो रही है, आपने देखा होगा, एक बंदा लिफ्ट में खड़ा होता है तो लिफ्ट में जो है ना वो जाता है ऐसे खड़ा हो जाता है, ठीक है, बटन दबाता है उसने जिस फ्लोर पे भी जाना है। दो बंदे आते हैं लिफ्ट के अंदर और वो ऐसे इधर इस तरफ मुंह करके खड़े हो जाते हैं। अब जो पहला वाला बंदा है वो इस तरह खड़ा हुआ है, दो बंदे जब इस तरफ मुंह करके खड़े होते हैं तो उनको देखता है कि ये इधर क्यों मुंह करके खड़े हैं, तो उनको देख के वो भी उधर मुंह करके खड़ा हो जाता है। इसी तरह कोई और बंदा जाके लिफ्ट में खड़ा होता है, वो यूँ खड़ा होता है, फिर दो बंदे आते हैं तो वो इस तरह खड़े हो जाते हैं। फिर वो जो पहला वाला बंदा होता है वो उनको देखता है कि ये यूँ करके क्यों खड़े, मैं तो यूँ करके खड़ा हूँ, फिर उनको देखा देखी लिफ्ट में वो भी टर्न कर जाता है, वो भी ऐसे खड़ा हो जाता है। तो ये इसका मतलब ये है कि आप सिर्फ लोगों को देखते हैं कि वो क्या कर रहे हैं और आपको लगता है कि पर हम गलत हैं, कि वो जो कर रहे हैं वो ठीक है, जो हम कर रहे हैं वो गलत है और हमने वो करना है जो वो कर रहे हैं। इस चक्कर में हम अपनी पूरी ज़िंदगी ख़राब कर लेते हैं, अपना लाइफस्टाइल ख़राब कर लेते हैं, अपनी हर चीज़ की मतलब अजीब प्लानिंग कर लेते हैं। अब देखें, एग्जाम्पल मैं देना चाहती हूँ फैट डाइट के बारे में। व्हाट इज़ फैट डाइट? इसके बारे में किसी को पता है? कुछ लोगों ने अभी बिल्कुल पहली मरतबा मेरे मुँह से सुना होगा। FAD, D फॉर डॉग, ठीक है। फैट डाइट की बात कर रही हूँ मैं, ये फैट डाइट नहीं है, फैट डाइट है। ये वो डाइट है जो आपकी ज़िंदगी में से किसी एक न्यूट्रिएंट को निकाल देता है, या किसी 6 न्यूट्रॉन को निकाल देगा और उसके बाद आपको उसकी जो है ना वो एक डाइट प्लान बना दिया जाएगा कि आपने डाइट करनी। अब उसके बाद क्या होता है कि बंदे के बॉडी में वो जो चीज़ें चाहिए, जो एक मौसमी फल है, मौसमी सब्ज़ी है, कुछ ऐसी न्यूट्रिएंट्स हैं, कुछ ऐसी ताकत, कहीं कभी गंदम, कभी पोरेज, बहुत सी ऐसी चीज़ें जो हमें चाहिए वो नहीं मिल रही, तो उसकी वजह से बॉडी में क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं और ये करनी चाहिए या नहीं, इसके बारे में बात करने के लिए मैंने यहाँ पर वर्दा सिकंदर जो माहिर ग़िज़ाइयत है उनको मदऊ किया है और वो आपको आज खुलकर बताएंगी कि फ़ैट डाइट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। वेलकम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। थैंक यू फॉर योर टाइम। मुझे बताइए वर्दा, ये फैट डाइट का कॉन्सेप्ट क्या है, फैट डाइट क्या है, पहले एक्सप्लेन कर दीजिए। अच्छा, सबसे पहले तो ये चीज़ आ जाती है हमारे पास कि अक्सर आजकल हम एक कॉन्सेप्ट सुनते हैं, एग डाइट कर लें, बनाना डाइट कर लें, कीटो डाइट कर लें, जोन डाइट कर लें, एटकिन डाइट कर लें। अच्छा, फैट डाइट्स क्या होती हैं कि जब हम अपनी डाइट के अंदर से 2 या 3 फूड ग्रुप्स को निकाल देते हैं, जैसे सिर्फ कार्ब्स लेनी शुरू कर दिए हैं, प्रोटीन और फैट को डाइट से निकाल दिया, या फिर सिर्फ प्रोटीन जो है वो लेना शुरू कर दिया, कुछ फूड ग्रुप्स को जो है वो निकाल देना है और कुछ को अपनी डाइट में शामिल कर लेना है ताकि हमारा वेट लॉस हो जाए। और अक्सरियत लोग ये सोचते हैं कि फ़ैट जो होता है ख़ास तौर पे वो हमारे जिस्म के लिए ज़रूरी नहीं, इसलिए हम ऐसी डाइट्स करें जिसमें जो है वो फ़ैट इंक्लूड ना हो, कार्ब्स इंक्लूड ना हो, तो इससे जो है वो शायद हमारी सेहत बेहतर हो जाएगी। जबकि इसमें बिल्कुल सच्चाई नहीं। हमारे सर से लेके पाँव तक बॉडी को जिस तरह मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की डिवीजन की गई है वो इसी बेस पे की गई है कि हमारे बालों को देखें, जैसे बायोटिन, कोलेजन चाहिए, इसी तरह जो हमारा स्टमक है उसको प्रोबायोटिक्स चाहिए और हमारे मसल्स हैं उन्हें बी कॉम्प्लेक्सेस चाहिए। तो हर न्यूट्रिएंट और हर मैक्रो न्यूट्रिएंट हमारे जिस्म की ज़रूरत है। तो जब हम एक फूड ग्रुप अपनी ज़िंदगी से निकाल देंगे तो ये इसका यही हिसाब होगा कि हमारे बहुत सारे जिस्म में बच्चे हैं और हमने एक बच्चे को जो है वो खाना ही नहीं दिया। तो आहिस्ता अच्छी मिसाल दी है, वेरी नाइस। वो एज़ा जो है वो हमारा ख़राब होता जाएगा, वीक होता जाएगा और फॉर द लॉन्ग टर्म उसके अंदर बीमारियां और मुख्तलिफ मसाइल पैदा हो सकते हैं। तो फिर फैट डाइट रेकमेंड क्यों की जा रही होती है, लोग इतना फॉलो क्यों कर रहे हैं? मैंने देखा एक बहुत अच्छी सेलिब्रिटी है, बिल्कुल यंग एज में है, वो एहसन खान के शो पे गई थी तो उन्होंने वहाँ पे बताया कि मैं जो हूँ वो अंडे की डाइट कर रही थी जी। तो मैंने अंडे की डाइट की तो मैंने अपना वेट जो है इस तरह से लूज़ किया और मैं इतनी दुबली हो गई। अब उनको देख के मुझे लगता है दुनिया इस काम में लग गई होगी। मैंने आपको बताया जैसे जो किसी को देखता है वो समझता है कि वो ठीक है, मैं गलत हूँ, तो सारे उसको देख के लग गए होंगे। तो अब वो कितने लोगों की उससे सेहत ख़राब हुई होगी, क्योंकि आई डोंट नो उनको भी कोई प्रॉब्लम्स हुए होंगे, हो सकता है, मगर शायद उन्होंने टीवी पे बैठ के ये बात ना बताई हो। अपने साइड इफ़ेक्ट्स तो उन्होंने एहसन खान ने पूछे कोई नहीं, क्योंकि उन्होंने तो सिर्फ ये पूछा कि लूज़ कैसे किया। उसके बाद जो साइड इफ़ेक्ट्स थे वो तो किसी को नहीं पता चले, मगर लोग फॉलो कर रहे होंगे डाइट। एग्जैक्टली। तो आप प्लीज़ बताइए, जो सिर्फ एग डाइट्स है, ये बॉयल एग की, तो ये इज़ दैट ओके टू हैव अच्छा फॉर 4 days, 5 days, 7 days? अच्छा, सबसे पहले तो ये चीज़ हमें बहुत अहम है जानना कि हम लोगों ने कंपैरिजन डाइट्स नहीं करनी। एक बंदा कह रहा होता है मैंने अपना वेट लॉस इस तरह किया,
तो हम लोग कहते हैं अच्छा इसने कार्ब छोड़ दी, इसने सिर्फ अंडा खाना शुरू कर दिया, मे बी उसके केस में उसका वेट रिड्यूस हो चुका हो, लेकिन आपके केस में हो सकता है आपके जिस्म में मुख्तलिफ बीमारियां हों, आपका स्टमक ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस करता हो। तो सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी बॉडी की साइंस को समझते हुए आपने कोई भी डाइट प्लान की तरफ जाना है। और बैलेंस डाइट सबके लिए रेकमेंड है, लेकिन आप अच्छी टिप्स फॉलो करके वज़न कम करें। जबकि फैट डाइट्स है, इसके अगर मसाइल की बात की जाए तो इससे जल्दी एजिंग स्टार्ट हो जाती है, स्किन पे झुर्रियाँ आने लग जाती हैं, आपकी स्किन जो है वो लटकने लग जाती है, स्टमक प्रॉब्लम्स बाद में बहुत ज़्यादा होते हैं। क्या होता है कि हमारी गट को आदत हो जाती है उन 7 दिन में सिर्फ अंडा डालने की, तो अब 7 दिन के बाद जब आप रोटी डालेंगे तो उसको तो बाउल मूवमेंट भूली भी है कि फाइबर के साथ मिलके मैंने जिस्म में खाने को हजम करना है, तो इस वजह से स्टमक फौरन डिस्टर्ब हो जाएगा, वीकनेस तो देखिए। अच्छा, अब ये वाली भी जो डाइट है ये फैट डाइट में ही कहलाएगी? जी जी बिल्कुल फैट डाइट में ही ये जो आएगी। केले वाली डाइट होती है वो ये क्या भी डाइट है? फैट कि डाइट सिर्फ ही है। दूध पीना है, केला खाना है, केला खाना है उसके बाद फिर दूध पीना है, फिर केला फिर अंडा भी खाना है, कुछ उसके बीच में अंडा भी है। अच्छा ये चीज़ है कि उसमें 5 फूड ग्रुप्स हमारे पास होते हैं, कार्ब्स, प्रोटीन्स, फैट्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, डेयरी। अब हमारी बॉडी को ये 5 चाहिए। हाँ, इनकी तादाद आप ज़रूर ऊपर नीचे कर सकते हैं, हम बीइंग अ डाइटिशियन भी क्लिनिक में यही करते हैं कि इनकी तादाद ऊपर, लेकिन वो लोग जो सिर्फ अंडे की डाइट पे आ जाते हैं, वो लोग जो सिर्फ कहते हैं हमने बनानास खाने हैं पूरे दिन, कि पूरे दिन 12 बनाना खाएंगे तो हमारा हफ्ते में 4 kg जो है वो श्रेड हो जाएगा। पर देखिए आपके जिस्म के दिमाग को ग्लूकोज भी चाहिए, आपके पट्ठों को प्रोटीन भी चाहिए, तो आप सिर्फ अपने फैट के निकालने के चक्कर में बाकी बॉडी को बिल्कुल तबाह कर देते हैं। तो इसलिए बहुत हमारे ऑर्गन्स को बहुत ज़्यादा नुकसान एग्जैक्टली ऑर्गन्स को बहुत ज़्यादा। अब देखिए हमारा ऑर्गन है फॉर एग्जांपल लिवर है, उसको अगर ग्लाइकोजन ग्लूकोज को उसने ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करना है, तो अब वो तो इंतज़ार करता रहेगा कि मेरे तक ग्लूकोज पहुँचे और मैं ग्लाइकोजन में उसको स्टोर करूँ, लेकिन अगर नहीं पहुँचेगी तो ऑटोमेटिकली वो वाला ऑर्गन अपना काम छोड़ता जाएगा। और देखिए पूरा दिन जैसे वॉक कंपल्सरी इसलिए कही जाती है कि पूरा दिन वॉक करें, आपकी जिस्म जो है फिजिकल एक्टिविटी होती रहे, हर इज़ा को पता चलता रहे कि उसने श्रेड होना, चर्बी को जमाना नहीं। लेकिन अगर दूसरे हाथ हम वो चीज़ नहीं करते तो उस ऑर्गन ने डैमेज होना है, रिटेन होना है, उसकी लाइफ कम होनी है। तो गोया ये डाइट्स बहुत ख़तरनाक हैं। अब इवन दो कि डाइट्स जानलेवा भी हो सकती हैं अगर आप लॉन्ग टर्म तक करते हो। अक्सर आप बच्चियों मतलब मैंने देखा है कि एक सेट फिगर पे जो है वो देखती हैं कि जी ये इतना फिगर है, मैंने इस पे आना है, सिर्फ ब्लैक कॉफ़ी की कंजम्पशन शुरू कर देती हैं, सिर्फ ब्लैक कॉफ़ी कंज्यूम करनी है, तो वो डिहाइड्रेशन से और बुरी हालत, मसल्स ख़राब, हर अच्छा, चीज़। एक और चीज़, एक डाइट है जिसमें ना लोग नमक छोड़ते हैं, 5-5 दिन के लिए नमक छोड़ देते हैं, खाते सब कुछ है मगर उस प्लान में अपना नमक हटा देते हैं। वो होता ही है कि उससे ना बिल्कुल पेट अंदर लग जाता है। तो ये क्या डाइट अच्छी है? वैसे मैं इस बारे में सोच रही थी करने का, अच्छा हुआ आज आप आ गई। अच्छा, एक डाइट अपना कोई भी करें, ठीक है, आप 5 दिन के लिए 5 डाइट दिन के लिए बिल्कुल नमक छोड़ दूँ, सॉल्ट अच्छा, हटा दूँ, नमक, क्या होगा? चीनी और सफ़ेद मैदा, ये तो वैसे भी हम कहते हैं आप डाइटिंग में छोड़ दें, क्योंकि अगर नमक हम छोड़ देते हैं तो उससे क्या होता है हमारी बॉडी की सारी स्वेलिंग खत्म हो जाती है, जितनी वाटर टेंशन खत्म हो जाती है। यस, वाटर टेंशन खत्म हो जाती है, जिसमें जितनी स्वेलिंग है, इन्फ्लेमेशन का लेवल रिड्यूस हो जाता है। 3 WPs अपनी डाइट से अगर हम निकाल दें तो वजन बड़ा अच्छा कम हो जाएगा। क्या क्या आपने कहा? 3 WPs मतलब वाइट पॉइजन्स हैं, ठीक है। अच्छा, 3 WPs, P for parrot। यस, पहला जो P आ जाता है हमारे पास वो आ जाता है वाइट शुगर, ठीक है। दूसरा आ जाता है वाइट फ्लावर। अब वाइट फ्लावर में पिज़्ज़ा, पास्ता, जितनी वाइट फ्लावर गुड्स हैं वो आपने निकालनी है, और वाइट सॉल्ट। अगर हम लोग ये 3 WPs अपनी लाइफ से निकाल देते हैं तो वेट बड़ा अच्छा दोबारा नॉर्मल बता हो दें, जाएगा। एक हमने पिज़्ज़ा पास्ता हटा दिया, यस, एक हमने वाइट शुगर हटा White दी sugar हटा और दी। एक हमने वाइट सॉल्ट हटा दी। वाइट सॉल्ट हटा दिया। हाँ, वाइट सॉल्ट के अल्टरनेट कि आपके इलेक्ट्रोलाइट्स आपके जिस्म में कम लाइक ना हो, तो पिंक एंड ब्लैक सॉल्ट भी yes, कहते हैं, पिंक या ब्लैक right? सॉल्ट जो है तो हमारा वेट वैसे ही कम होना शुरू हो वैसे जाएगा। ही कम होना शुरू हो Alright, जाएगा। ठीक है, एक ब्रेक के बाद मिलते हैं और हम यहाँ पर बात कर रहे हैं ज़बरदस्त फैट डाइट के बारे में, उसके क्या नुकसान हैं, और साथ साथ हम ये भी बता रहे हैं कि ऑल्टरनेट अगर आप ये नहीं करें तो क्या करें जिससे आपका वजन कम हो जाए। स्टे ट्यून विद अस।
वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। और हम बात करें फ़ैट डाइट के ऊपर, मगर फ़ैट डाइट जो है जिस तरह से नुकसानात पहुंचा रही है आपकी पूरी बॉडी के ऊपर, मैं साथ साथ कुछ ऑल्टरनेट भी पूछना चाह रही हूँ कि फिर ऐसा क्या करें कि जो हमारा वज़न है वो बड़े कंट्रोल में रहे और हम कुछ खाए पिए भी तो हमें इतना ज़्यादा ना लगे। तो ओवर टू यू, आपको एक ऐसी टिप भी बता दें मेरी बहनों को, ख़ासतौर पर घर बैठी बहनें जो देख रही हैं और वेट लूज़ करना चाहती हैं तो क्या करें? ये जो बहुत डिटॉक्स वाटर्स होते हैं, क्या ये कारआमद होते हैं वेट लूज़ के लिए? हाँ बिल्कुल, अगर आपकी बॉडी में ख़वातीन में ख़ास तौर क्या होता है कि इन्फ्लेमेशन हो जाती है, थोड़ी सी सोजिश हो जाती है, उसके लिए डिटॉक्स वाटर जो है वो बेहतरीन चीज़ है। अच्छा, डिटॉक्स पानी में आपने क्या करना है, पुदीना, अदरक, अजवाइन और दालचीनी, इसको रात को एक बॉटल में या जग में रख दें और उसके अंदर रात को रखना है? जी जी, रात को रखना है। उसके एक्सट्रैक्ट्स जब पानी के अंदर आएंगे वही हमारे लिए, उसके अंदर मौजूद जो इसमें जो खीरा वीरा डालते हैं रात को रखेंगे तो पता है खराब फिजा क्या होता है, खीरा वगैरह ना, हम जो एशियंस है ना, इधर गर्मी बहुत ज़्यादा होती है तो उस वजह से अक्सर लोग जो खीरा और सेब डालते हैं उससे पेट खराब की लोग शिकायत करते हैं। अच्छा। तो इस वजह से हम कहते हैं कि खीरा और वो आप परहेज करें। बस ये 4 चीज़ें जो मैंने बताई हैं, दालचीनी, अजवाइन, लेमन और मिंट। तो अजवाइन की भी तो तासीर गर्म होती है, अल्लाह ना करे कोई जो बिल्कुल दाने थोड़ी तो सी नहीं निकल आपने आएंगे डालनी है, मुंह पे? थोड़ी सी। अच्छा, ये जो मिकदार कितनी है? मिकदार 1 चाय की चम्मच की जो आधी टिप होती है ना, हाँ, बस कितने उतने पानी में? आप 4 गिलास पानी अपना डिटॉक्स बना लें और उसके बाद वो जो एक्सट्रैक्ट निकला है ना आधी बोतल, फिर उसको आप रीफिल करते रहें दिन के अंदर। अच्छा। हाँ, रीफिल करते रहें और आप उसका इस्तेमाल। तो ये पूरा एक दिन के लिए रखना है, एक ये दिन नहीं के कि आप लिए, हाँ। इससे अपनी नस्ल को पानी पिलाना शुरू कर दें। वो नहीं करना, और आपने ऐसे नहीं करना कूलर भर के रख दिया और 2 दिन जो है वो, अगर कूलर में भी बनाना तो एक ही दिन जो है वो सारे एक लोग दिन के लिए एक दिन रखना, सारे ठीक है। इस्तेमाल एक करें। ये टिप बड़ी अच्छी हो गई, ठीक है। इससे वाकई कम होता है? हाँ, इससे कितना कोई आपकी कम हो जाता है? स्वेलिंग और भूख बहुत अच्छी कंट्रोल हो जाती है, खास तौर पे जो क्रेविंग्स हो रही होती जी, है ना जी, जी। हर टाइम। जी, गर्मियों में दिन इतना लंबा होता है तो अब होता है बस 4-5 मैंगोज और मैं बैठी हूँ। हाँ। तो वो बस ये वाली क्रेविंग्स बहुत ज़्यादा कंट्रोल हो जाएंगी। उसके अलावा एक बहुत आसान से टिप, जितनी चीज़ें चे से स्टार्ट होती हैं, चावल, चीनी, चिकनाई, चने की दाल, जो लोगों का वज़न बहुत ज़्यादा है और वो अपना वज़न कम करना चाहते हैं, ये चारों चीज़ें उन्होंने अपनी ज़िंदगी से निकाल देनी। चारों चीज़ें आप अपनी ज़िंदगी से निकाल सकते हैं, मगर मैं आपको एक बात बताऊं, कुछ लोगों के मत्थे पे लिखा होता है कुछ चे से, वो नहीं निकलता। तो बस हेलो। हाँ, तो चावल, चीनी, चिकनाई, चने की दाल, अगर चावलों का इस्तेमाल करना है तो ब्राउन राइस आप इस्तेमाल करें। सफ़ेद चावल जो है उनको खाने बाकी से परहेज चिट्टा करें। चावल, चिट्टा चावल निकाल देना है, चिट्टा मैदा जो है वो हमने निकाल देना है, चिट्टी चीनी जो है वो हमने निकाल हाय देनी है। हाय। तो ये बहुत आसान से तरतीब है कि हमने चे वाली चीज़ें जो हैं उनको जो है वो अपनी ज़िंदगी से थोड़े अरसे के लिए निकालना जब है। वो चे वाली चीज़ें निकलेंगी तो आपके जिस्म से चे वाली चर्बी भी निकल जाएगी। बिल्कुल जी, ज़बरदस्त। वाह यार, ये 2 टिप तुमने बहुत कमाल की बताई हैं, तो मेरी बहनें आराम से कर सकती हैं। तीसरी भी कोई ऐसी टिप बता दो, कोई एक्सरसाइज के एलिमेंट में। जिम नहीं जा सकती हर औरत, जिम नहीं जा, मेरी जैसी इंसान जिम नहीं जा पा रही, तो फिर मैं इस बात को यार समझ सकती हूँ, जो औरत के ऊपर बहुत जिम्मेदारी, जो घर में सफाई, खाना पकाना, सास ससुर को देखना, अपने घर वालों को देखना, बच्चों को देखना, वो इतनी बिजी औरत, वो बेचारी कैसे जिम जाएगी? लोग कहते हैं ना टाइम निकालो निकालो, नहीं निकलता यार, नहीं निकलता, मुझे अंदाज़ा है। टिप बताती हूँ, टिप सुने, वो करें। इतनी ज़बरदस्त और आसान एक्सरसाइज है ना, क्या? आपने बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी करनी है। सिर्फ आपको चाहिए एक स्किपिंग रोप, रस्सी जो हम लोग बचपन में टापा करते थे। हाँ। ठीक है, अमूमन हर घर में वो होती भी है। हाँ। अच्छा, उस रस्सी ऐसे वाली? बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा। एग्जैक्टली। अच्छा, करना आपने ये क्या है कि जब आपने वजन कम के प्रोसेस को स्टार्ट करना है, ठीक है। 50 स्किपिंग बाकायदगी से। 50 तीन- हम चल चल के भी कर सकते हैं, हाँ, मतलब चल- ऐसे चल- वाली? यस, हम ये भी कर सकते हैं। और उसके अलावा जो हमने पूरा वजन कम करना है वो जो हम ऐसे करके टापते हैं पूरी। अच्छा। हाँ, पूरी टापते हैं। मतलब पूरी टापने, एक जगह खड़े होके? हाँ, एक जगह खड़े होके, यस इस तरह से? यस एग्जैक्टली। Okay. हाँ, तो अच्छा क्या है कि शुरू में हमने 50 जो है स्किपिंग इससे स्टार्ट करना है। वो 3 दिन के बाद हमने 100 अपना टारगेट रखना है। अच्छा। 3 दिन के बाद 100 पे आ जाए, उसके अगले 3 दिन के बाद जो है वो आप लोगों ने 150 पे आ जाना है। तो इस तरह हम लोगों ने 2 हफ्ते के अंदर 500 स्किपिंग रोजाना करनी है। अच्छा। ज्यादा टाइम नहीं लगता, हार्डली 20 मिनट लगते हैं। यार अभी तो मैं प्रॉपर तरीके से कूदी भी नहीं थी, तो हल्का हल्का स्वेट शुरू हो गया। तो अच्छी बात है ना, आइडियल मौसम है कि स्वेट आएगा और वजन जबरदस्त कम होगा।
पसीने से परेशान ही होना, पसीना बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। शुरू 50 से कर लें Yes. और 300 500 तक 500 जाना है। तक आना है। बीच में हम गैप ले सकते बीच हैं। में हम गैप ले सकते हैं, आप 1 मिनट का सांस लें। ये नहीं करना कि 1 मिनट पसीना आया, भाग के जरा मैं पंखे के नीचे या एसी के नीचे हवा लगवाऊं, पसीना खुश कर लूं। जितना पसीना आएगा आपका मेटाबॉलिज्म तेज होगा, जिस्म में वजन कम करने का प्रोसेस, होमोस्टेसिस बेहतर होगी। आप यकीन माने आपकी स्किन खूबसूरत हो जाएगी, स्किन टाइट हो जाएगी। उसके अलावा जितनी एक्स्ट्रा चर्बी है पूरे जिस्म की, स्किपिंग का सबसे अच्छा फायदा ये है कि पूरी बॉडी का वेट आप ये अरे श्रेड करती वाह। है। और उसके अलावा साथ आपने मुंह में डाल लेनी है शुगर फ्री बबल गम, ठीक अच्छा। है, जिसके साथ क्या होगा कि आपकी ये जो जॉ है, ठीक है, ये भी ज्यादा बेहतर होती चली जाएगी। हाँ, मगर बबल गम के लिए मैं बता दूं, जबड़ों से नहीं चबाना क्योंकि आपका मुंह चौड़ा हो जाएगा। आपने बबल गम सेंटर से चबानी है ताकि आपकी चिन इधर से अंदर है और फेस के टाइट्स जॉज जो है यहाँ से टाइट हो, ना कि आपका ये फेस चौड़े चौड़े की तरह। ये नहीं करना, यहाँ इधर नहीं चबाना, इधर चबाना है सेंटर वाली जगह पर। अच्छा, उसके अलावा दूसरी चीज़ ये है, वो लोग जो शुगर के साथ हैं, ब्लड प्रेशर का मसला है, जिगर का मसला है, उन लोगों ने ऐसी डाइट्स बिल्कुल नहीं करनी जैसे कि आज हम बात कर रहे हैं फैट डाइट, सिर्फ अंडे खा लिए। इतना प्रोटीन खाएंगे तो आपका ही गुर्दा है जिसने खराब होना है। ओए हाय हाय, ये प्रोटीन डाइट वालों के लिए है यार। मैं बताऊं, एक ब्रेक और चाहिए मुझे आज। बहुत काम की बातें कर रही है, यही चीजें बतानी है लोगों को। हाँ। यही चीजें सिखानी है लोगों को। ये प्रोटीन डाइट की जो बात तुम बता रही हो ना जी, कि इतना खास प्रोटीन, तौर अभी नहीं जिम- बताना है, ब्रेक के बाद तरीके से बताना है, पूरी इंफॉर्मेशन देनी है। ये जो लोग हर वक्त बस प्रोटीन के अंदर घुस गए ना, गोश्त इनको गोश्त गोश्त, प्रोटीन बढ़ प्रोटीन, जाएगी प्रोटीन। जिंदगी। इतना प्रोटीन नहीं खाना है, यूरिक एसिड भी हो जाएगा जिंदगी में, ख़राब हो जाएगी ज़िंदगी, बहुत सेहत ख़राब हो जाएगी सीरियसली। ये मैं चाहती हूँ डिटेल में इसके बारे में मैं आपको बताऊँ, इसलिए एक ब्रेक आप मेरे साथ और बैठ रही हैं, ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। और यहाँ पर हम बात कर रहे थे फ़ैट डाइट के ऊपर कि फ़ैट डाइट जो है वो बहुत नुकसानदा है, उसको अपनी ज़िंदगी से निकाल दीजिए। ऐसी चीज़ें मत कीजिए कि आप किसी एक चीज़ के ऊपर पड़ जाएं और बाकी कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो है आपकी बॉडी में से निकाल दिए जाए, उससे आपकी जो बॉडी के ऑर्गन्स हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। मुझे एक मिसाल बहुत अच्छी लगी कि जहाँ पर इन्होंने बोला कि आपके जिस्म में बहुत सारे आपके साथ जैसे जो चीज़ें हैं वो जुड़ी हैं, वो जस्ट लाइक योर किड्स, आपके बहुत सारे बच्चे जिनमें से आप किसी को खाना खिला रहे हो, किसी 2-3 बच्चों को खाना ना खिलाएं तो क्या हाल होगा उन बच्चों का। उसी तरह हमारी पूरी बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं उनको हर किस्म के न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है, तो सब कुछ खाना है, मगर उसकी किस तरीके से मिकदार और उसकी क्वांटिटी जो आपने चीज़ों के साथ इस्तेमाल करनी है वो हमने आपको यहाँ पर डिटेल बताई। एक बात यहाँ पर बड़ी अच्छी आप कर रही थी डॉक्टर साहिबा कि ये जो प्रोटीन डाइट है, ये इसको भी आप कह रही थी कि दिस इज़ नॉट गुड। मैं चाहती हूँ कि ये ज़रा लोगों को डिटेल में समझाएं व्हाई प्रोटीन डाइट इज़ नॉट गुड, क्योंकि पूरी दुनिया तो इस पर लगी हुई है एंड यू आर सेइंग इट्स नॉट गुड, व्हाई? अच्छा, सबसे पहली चीज़ ये इसमें जानना ज़रूरी है कि प्रोटीन डाइट जो है, जब आप खाली प्रोटीन, हाँ ज़्यादा प्रोटीन अगर हमारी बॉडी के अंदर जाएगा वज़न ज़रूर कम होता है क्योंकि वो फैट उसमें इतना ज़्यादा मौजूद नहीं होता, लेकिन हमारी जो किडनी है और हमारा जो लिवर है वो एक हद तक जो है वो बाय प्रोडक्ट्स जो हमारी प्रोटीन के अंदर से निकलते हैं उन्हें डिज़ोल्व कर सकता है। लेकिन अब वो उससे ज़्यादा लेंगे तो क्या होगा, आपको किडनी स्टोन्स होने लग जाएंगे, किडनी पॉलीसिस्टिक किडनी, और सबसे पहले तो यूरिक एसिड होगा, आपके जॉइंट्स जो हैं वो अफेक्ट होने लग जाएंगे। ख़ास तौर पे वो बच्चियाँ और वो बच्चे जो जिम करते हैं, क्या होता है कि जिम डाइट में ट्रेनर सबसे पहले ये कहता है सब कुछ छोड़ दो, आपने जो है ना वो सिर्फ प्रोटीन का इस्तेमाल करना है, कार्ब्स, फैट्स, फ्रूट्स, वेज सब कुछ। अच्छा, और तो और प्रोटीन शेक्स भी दिए जाते हैं, exactly, तो क्या वो प्रोटीन शेक भी यही काम करेंगे? बिल्कुल यही काम करेंगे, बॉडी में प्रोटीन की चीज़ों को, मिकदार को बढ़ा देंगे। फैट तो कम हो जाता है, हमारा मसल ज़्यादा हो जाता है, फैट का मसल ज़्यादा, तो उसकी वजह से हम बड़ा खुश हो रहे होते हैं, चर्बी निकल रही है, चर्बी निकल रही है। देखें, चर्बी को निकालने का भी एक तरीका है। आप चर्बी को इस तरह जिस्म से ना निकालें कि आप एक चीज़ को बढ़ाएं कि उसके साथ आपका यूरिक एसिड, आपका जिगर, आपका गुर्दा दोनों अफेक्ट हो रहे हैं और उसके साथ आप चर्बी निकाल रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। तो इसलिए सिर्फ प्रोटीन गोश्त वाली डाइट आप ना करें। प्रोटीन अगर आपने वज़न कम भी करना है तो दिन में 2 मरतबा प्रोटीन का इस्तेमाल, बस दैट इज़ इनफ। हम क्या कर रहे होते हैं, सुबह 3 अंडे खा रहे होते हैं, दोपहर में फिर जी सिर्फ चने लोबिये वाला सलाद खा रहे होते हैं, असर टाइम फिर गोश्त, रात में फिर प्रोटीन शेक का बड़ी बोतल भर के और पी लेते हैं।
इतना प्रोटीन आपकी बॉडी नहीं हैंडल कर सकती है एकदम। और उसके बाद क्या होता है कि जब हम लोग एक्सरसाइज नहीं करते और वो इतना एक्स्ट्रा प्रोटीन हमारे अंदर पड़ा हुआ है, तो उसने जाके क्या करना है, यूरिक एसिड करेगा, हमारी किडनी की फिल्ट्रेशन का लेवल स्लो कर देगा, और जो किडनी फंक्शन करता है सबसे ज़्यादा चीज़ क्रिएटिनिन, उसके लेवल को हाई कर देगा। तो जब वो ज़्यादा होता जाएगा तो आप समझें आपके गुर्दा स्लो होता जा रहा है, स्लो होता जा रहा है। तो डाइटिंग या डाइट कोई भी किस्म की होती है, इट्स द करेक्शन ऑफ योर डाइट। ये नहीं है कि जी ये निकाल दें वो निकाल दें। डाइटिंग वैसे पे वरदा मैं आपकी इन सारी बातों से पता है बड़ी मुतासर हो रही हूँ। मैं एक चीज़ सोच रही हूँ, हम क्या करते हैं, सिर्फ हम अपना ऊपरी ख्याल रखते हैं कि अच्छा लिप्स अच्छे नहीं लग रहे, ये शेड अच्छा नहीं, हम कल पिंक लिपस्टिक लगाएंगे। Yes, बिल्कुल। ओ नेल पॉलिश, कल मैं पीच कलर की नेल पॉलिश लगाऊंगी। अच्छा जोड़ा, कल मैं ये पहनूंगी। हम इस तरह की बात ऊपरी सजावट की बहुत करते हैं, जो अंदर हम जिस तरह मर रहे हैं, हमारा कोई आर्गन तबाह हो रहा है, डैमेज हो रहा है, ख़राब हो रहा है, उसके तो हम खुद जिम्मेदार हैं। हम खुद बिस्तर मर्ग तक पहुँचते हैं अपनी ग़िज़ा की वजह से, अपनी डाइट की वजह से। ये जो मुंह है ना, ये जो हमारी ज़बान है, जो टेस्ट हमारी ज़बान को लग जाता है, और उसके बाद जब हम कुछ खा के उसका मज़ा ले रहे होते हैं, हम ये नहीं देखते कितना नुकसानदेह हमारे लिए, या फिर ये बहुत हमारे लिए कारआमद है, खाएंगे तो ग़िज़ा। हम कुछ सोचते नहीं है, हम अपनी ज़िंदगी में से ऊपरी चीज़ को देखते हैं कि सामने वाले को हम क्या दिखा रहे हैं, जो अंदर है हम खुद अपने आप में ना झांकते ना देखते। एक चीज़ हमने बड़ी प्रैक्टिस करानी है अपने बच्चों को भी और ख़ुद भी, माइंडफुल ईटिंग। वो जो कौमें तरक्की कर रही हैं वो लोग माइंडफुल ईटिंग करती हैं। खाना देख के खाएं आप क्या खा रहे हैं। ये जो होता है जी टीवी देख रहे हैं, स्नैकिंग मुंह में टिक 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 टिक, कोई पता नहीं 1 मिनट के अंदर हमने पूरा चिप्स का पैकेट खा लिया, उसमें कितना सोडियम है, कितना फैट है, नहीं दिमाग से सोचा नहीं। इस वजह से स्क्रीनिंग ईटिंग अवॉइड की जाए, अपने खाने को फोकस करके खाएं। बाकी 3 बड़ी ज़बरदस्त टिप्स हैं जो तिब्बे नबी हमें बार बार उसमें कहा गया है, सुन्नत पॉइंट ऑफ व्यू से भी और वैसे भी हमारी सेहत मेडिकली पॉइंट ऑफ व्यू से भी। भूख रख के खाएं, अपने मैदे का एक हिस्सा खाली छोड़ें और मतवाजन खाएं। हाँ, तो ये 3 टिप्स वी शुड फॉलो दिस। बहुत अच्छी बात। एक कॉल भी शामिल करना चाहूँगी। जी कौन है? नाहिद, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं? जी ठीक ठाक हूँ। नाहिद कैसी हैं आप? ठीक हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या पूछना चाहेंगी? जी आज हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है डॉक्टर साहिबा वर्दा है, क्या पूछेंगी? डाइटिशियन है। जी मैं पूछना चाहती हूँ, मैं ना पहले काफी पतली थी जी, बच्चों के बाद ना मेरा वजन काफी बढ़ गया है। क्या एज है? क्या एज है? वजन नहीं आ रहा। क्या एज है? कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 3 बच्चे हैं, मेरी 25 एज है। अब इतनी छोटी है और कितना बढ़ गया? वेट कितना आपका? जी मेरा अब तो 75 हो गया है। 75 ज्यादा है यार, बहुत ज्यादा है यार, बहुत ज्यादा है। इस बच्चे की पैदाइश को कितना टाइम हुआ है? जी मेरा 75 हो गया है। मैं तो काफी परेशान हूँ। 3 बच्चे हैं, मतलब ऑपरेशन से हुए थे ना। अच्छा। अब आपके बच्चे की पैदाइश को कितना वक्त गुजर गया? एक जो छोटा बच्चा है वो 1.5 साल का है। अच्छा 1.5 साल का है। अच्छा, सबसे पहले वो माएँ जिनके फौरन बच्चे पैदा हुए हैं, प्रमोट ब्रेस्ट फीडिंग। ब्रेस्ट फीडिंग ना सिर्फ आपका वजन कम करेगी, आपके अंदर ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस और आपके हार्मोन्स। मैंने 3-3.5 साल की उम्र तक पिलाया फलाल को, मैं स्क्वीज हो गई थी, आय हाय, और बॉडी टाइट हो गई थी, मैं रीबॉर्न हो गई थी यार। क्या बात बोली अल्लाह ताला ने बहुत बड़ी अफादियत ना सिर्फ बच्चे के लिए जो पूरी उम्र जो है उसको फायदा होता है, और ना सिर्फ माँ के लिए, आपके लिए भी बहुत अच्छी चीज है कि हार्मोन्स बेहतर क्या बात बोली है। तो इस वजह से एक कोशिश करनी है कि इस चीज को जरूर। और बाकी नाहिद एक बड़ी जबरदस्त चीज बता रही हूँ पोस्टपार्टम वेट के लिए, जिन लोगों का प्रेगनेंसी हुई, डिलीवरी हुई, उसके बाद जो है वो वजन बढ़ गया। थैंक यू नाहिद, आप सुनते रहिएगा, आपके लिए टिप बता रही हैं। आपने क्या करना है, सबसे पहले अदरक और हल्दी और अलसी, ये ऐसी चीजें जो कि एंटी इन्फ्लेमेटरी हैं। सबसे इस टाइम में क्या होता है कि जिसम में सोजिश ज़्यादा हुई होती है, कई बार वो चर्बी नहीं होती, तो इन तीनों चीज़ों को अपनी खुराक में शामिल करना है। हल्दी वाला दूध इस्तेमाल कर सकती हैं, अदरक खुराक के अंदर इस्तेमाल कर सकती हैं। अब और दूसरा, कॉन्स्टिपेशन आपने अपनी बॉडी में नहीं होनी देनी। अक्सर औकात प्रेगनेंसी में भी कॉन्स्टिपेशन रहती है, फिर पोस्टपार्टम भी ख़वातीन को प्रेगनेंसी रहती है, तो इस वजह से पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करना है। फाइबर वाली चीज़ें, जौ का दलिया, सेब, जितने फल खाने हैं वो छिलके समेत खाने हैं।
फाइबर का इंटेक, ये अजवाइन वाला पानी भी पी सकती अजवाइन हैं। वाला पानी भी बिल्कुल पी सकते हैं, गैस भी ठीक रहेगी ना। 35 ग्राम तक हमने फाइबर का इस्तेमाल जो है फाइबर वो का, करना है। 35 ग्राम, 35 अच्छा। ग्राम, ठीक है। पोस्टपार्टम में क्योंकि हमारी डाइजेशन जितनी बेहतर होगी उतनी जल्दी वो वजन जो है ऐसे जाएगा। और उसके बाद दूसरी चीज ये है कि आपने ये नहीं डिलीवरी के बाद सोचना कि अब मैं बेड रिडन हो जाऊं, या प्रेगनेंसी या डिलीवरी इट्स नॉट अ डिजीज, ठीक है। एक आपको अल्लाह ताला ने खूबसूरत प्रोसेस से गुजारा है, तो आपने अपनी बॉडी को रिवर्स हेल्दी बनाना है। और ये औरत के लिए बड़ा गोल्डन सारी हड्डियां जिस्म की औरत की खुल जाती हैं जब बच्चा पैदा होता है। हाँ। उसको वापस जोड़ना, उसको वापस तराशना आपके हाथ में, आप किस तरह से तराशना चाहती है उस वक्त तो और खूबसूरत मुझे लगता हो जाती है। बिल्कुल ऐसे ही है। और दूसरा आयरन का इस्तेमाल ज्यादा करना है, ताकि आयरन की डेफिशिएंसी डिलीवरी के बाद थोड़ा आयरन जो है वो वेस्ट भी हो जाता है। तो आयरन आपने किस तरह अपना पूरा करना है, ABC जूस, A फॉर एप्पल, B फॉर बीटरूट, C फॉर कैरेट, इन तीनों का जूस, दिन में 3 खजूरों का इस्तेमाल, कलेजी बना के ऊपर लीमू जरूर छिड़कना है। विटामिन C के साथ आयरन अब्जॉर्ब होगा बेहतर। अगर कोई आयरन का सप्लीमेंट भी इस्तेमाल करना है, साथ विटामिन C का सप्लीमेंट भी इस्तेमाल करना है, स्कंजवीन का इस्तेमाल करना है। तो ये चंद टिप्स हैं। वैसे बहुत अच्छी टिप दिया। मैं साथ साथ किसी की तारीफ इतनी मैं बहुत जल्दी नहीं करती। मैं ये बता दूं, बच्ची इतनी अच्छी है, इसके पास बहुत नॉलेज है और बहुत इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि जितनी भी बातें मैंने पूछी हैं, काफ़ी चीज़ें जैसे मुझे पता है, सुबह शाम में शोज़ करती हूँ, रिसर्च है मेरी, मगर बहुत से मेरे पास यहाँ पे गेस्ट आते हैं जो अपना मंजन बेचते हैं, मगर उनको समझ कोई नहीं होती, और फिर बाद में मैं अपनी टीम को कहती हूँ इनको मत बुलाना। तो ये बच्ची मुझे बड़ी अच्छी लगी। मैंने ब्रेक में भी तुम्हें बोला ना कि यार तुमने बार बार आना, तुमने लोगों की जो है ना ये बड़ी मदद करनी है, रहनुमाई करनी है, बड़ी यार शिफा जो है ना बड़ी ज़रूरी चीज़ है लोगों को। बिल्कुल। और तुम्हारे पास नॉलेज है, तुम ये कर सकती हो। प्लीज़ नीचे कमेंट में मत लिखिएगा कि आप खुद सेहतमंद है तो लोगों को डाइट की आप टिप दे रही हैं। वो बता चुकी है ब्रेक में, उसको कुछ प्रॉब्लम है, वो वेट ज़्यादा लूज़ नहीं कर सकती, ऑल्सो उसको जेनेटिक है, वो इसमें अच्छी लगती है। और दूसरी बात ये है कि उसने कोई मॉडल नहीं बनना, कोई उसने रैम्प मॉडलिंग नहीं करनी, ठीक है। अपने अपने हिसाब का सबको वेट चाहिए होता है, जितना मुझे चाहिए, जितना उसको चाहिए, जितना आपको चाहिए, उस हिसाब से अपने वेट कंट्रोल में रह के अपने क्राइटेरिया में खाएं पिएं, लाइफ इंजॉय करें और हेल्दी रहें। दैट इज़ इंपॉर्टेंट। प्लीज़ किसी के बारे में नीचे लिख के बकवास ना किया कीजिए। एक तो आपकी मदद कर रहे हैं यहाँ पे बैठ के, मुझे पता है नीचे ये लिखा ना किसी ने, आके मैं घर में डांटूंगी, सच्ची दरवाजे खोल के बेल बजा के भाग जाऊंगी। खबर आ जो किसी ने कोई ऐसी बात की, काम की बात करिए, चीज़ें करिए, आपकी रहनुमाई के लिए वो सुना करें। मैं भी यहाँ पर आपके लिए बैठती हूँ, इतनी सुबह सुबह सारा अपना घर बार चीज़ें छोड़ के, फिर इसमें नीचे ये ना लिख दिया कहिएगा कि पैसे मिलते तो बैठती हैं। पैसे से बेहतर ये काम करने के लिए बैठती हूँ। झूठी शादियाँ नहीं कराती हूँ यहाँ पे, झूठे फेक शोज़ नहीं करती हूँ, ठीक है। किसी की तलाक़ें नहीं कराती हूँ या किसी की शादी को नहीं उछालती हूँ, काम करती हूँ आपके लिए। तो प्लीज़ मेरे शो को देखा करें, ख़ास तौर पे बहुत अच्छा शो करती हूँ मैं, मेरा कंटेंट बहुत अच्छा होता है, कोई फजूल के कंटेंट नहीं, कोई झूठ तमाशा नहीं करती हूँ, ठीक है। शुक्रिया देखने का, मेरे शो को पसंद करने का। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आती हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू। वेलकम बैक टू वॉचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। और नाज़रीन, अभी एक और बड़े अच्छे मेहमान मेरे पास आए हैं। जैसे मैं बताती हूँ ना कि टैलेंट कभी छुपता नहीं है, और ये मेरा प्लेटफॉर्म है ही उन लोगों के लिए जो टैलेंटेड हैं, काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं और अपने टैलेंट को दुनिया के सामने लेकर आना चाहते हैं। तो आज मेरे पास जो है मेहमान, वो है इनाम इलाही साहब, और ये ट्रक आर्ट करते हैं, बड़ा क्रिएटिव टैलेंट है इनका। मेरा तो अभी इनको देख के दिल ये कर रहा है कि ये सारी चीज़ें बस मैं अभी शो के बाद जाऊँ तो खुद शुरू कर दूँ, थोड़ा सा सामान लेना है और घर में सारा दिन जो है ना मैं इसी काम में लगी रहूँगी। आय हाय, आई लव इट। वेलकम इनाम इलाही साहब, कैसे हैं? बिल्कुल शुक्रिया आपका कि आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम में आए हैं और आप इतनी ज़बरदस्त क्रिएटिविटी जो है लोगों को दिखा रहे हैं। इनाम साहब, सबसे पहले तो मैं ये दिखाना चाहूँगी लोगों को आपकी चीज़ें कितनी खूबसूरत हैं। ये देखें जी, इन्होंने लैंप इस तरह से, इसको क्या कहते हैं? हाँ, ये लैंप ही लालटेन वैसे कहते हैं। लालटेन, ये देखें लालटेन इन्होंने कितना खूबसूरत सा डिज़ाइन किया है। ये आपके घर के किसी साइड टेबल पर रखा हो तो आपके पूरे घर की जो रौनक है, खूबसूरती है, वो बहाल हो जाएगी। आपके घर में कोई मेहमान आए हो, या आप मुझे खोल के दिखाएं, बाकी मैं लोगों को दिखाती हूँ। दूसरी चीज़, आपके घर में कोई मेहमान आए हो, ठीक है, तो आपने उनको अगर चाय पेश करनी है, देखिए 3 साइज़ में उन्होंने तैयार की है, 3 साइज़ की ट्रेज़ हैं। आप इस तरह से ये ट्रे लेके जाएँ, ठीक है जी, कितना खूबसूरत लगेगा। आप ऐसे ट्रे लेके जाएँ और कितना खूबसूरत ऐसे किसी मेहमान को दें, तो इट्स सो कल्चरल। और सबसे बड़ी बात, ट्रेंडिंग। ये इसी तरह इन्होंने ग्रीन की तैयार की है, ये देखें
इट इज़ सो ब्यूटीफुल, आई लाइक इट। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें प्यारी प्यारी मैं आपको दिखाती हूँ, मगर साथ साथ ओ माय गॉड दिस बॉटल यू सी, ऐसी बोतलें हम जो है ना फेंक देते हैं, हमारे पास वो ऑलिव ऑयल की तेल की बोतलें आती हैं या कोई सिरकों की, तो इस हम फेंक देते हैं। तो उन्होंने कितनी खूबसूरती से उन बॉटल्स को डिज़ाइन किया, मगर ये करना कैसे है, ये ट्रक आर्ट, ये ट्रे, ये जो टिशू बॉक्स है, तो ये सब कैसे बनाना है ये आप हमें आज अभी सिखाएंगे, ठीक है? कब से कर रहे हैं? मुझे तकरीबन 25-30 साल हो गए। ओके। हाँ जी। और आप बड़े फेमस हैं इन गाँवों क्योंकि में। मैंने मैट्रिक करने के बाद जो सा मेरा शौक़ था, क्रेज़ था पेंटिंग की तरफ ना, तो मैंने उसी टाइम से मैंने सीखना शुरू कर दिया था। क्योंकि मेरा तल्लक ऐसे शहर से था कि जहाँ तक ज़्यादा लोगों का जो बिज़नेस था वो ट्रांसपोर्ट का था, या तो उन लोगों ने ट्रक्स रखे हुए थे या बसें रखी हुई थी, उनका बिज़नेस था। और जो लोग मतलब कि ट्रक ख़रीद नहीं सकते थे, वो कम से कम ड्राइवर बनना अपने लिए फ़ख्र की अलामत समझते थे। अच्छा, मेरे पास आयमा खान एक रिपोर्टर है, जब मुझे उससे बात करनी है, जब तक आप अपनी चीज़ें समेट लें, चीज़ें रेडी कर लें, तो फिर आप ये हमें लाइव बना के भी दिखाएंगे। मुझे ज़रा कराची में आयमा खान से पूछना है कि मौसम का क्या हाल है। आयमा किधर हो? अस्सलाम वालेकुम। आ गई लड़की। अस्सलाम फिजा। देखिए कराची में मौसम के हवाले से बात करें तो कराची का मौसम जो है ना वो पल पल करवट ही बदल रहा है। गुज़िश्ता रोज होने वाली बारिश ने भी कराची के मौसम पे कोई असर नहीं डाला और इस वक्त भी कराची का मौसम जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म और मरतूब महसूस किया जा रहा है। और कराची के बासियों ने जो कल एक सुख का सांस लिया था थोड़ी सी बारिश के बाद, वो जो है वो आज फिर से मौसम ने एक बार फिर से करवट बदली है और शहर में फिर से मौसम गर्म हो गया है। और उम्मीद ये की जा रही है कि आज बारिश हो जाए, अच्छी बारिश हो जाए, कराची के बासी जो है वो शहरी सुख का सांस ले सके, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। और सबसे बड़ी बात, कराची में जो नमी ज़्यादा है उसकी वजह से जो पसीने वाली कैफियत है वो बहुत ज़्यादा शहरियों के लिए मुश्किलात का सबब बन रही है। और बिलखसूस कराची में जो है वो बिल्डिंग्स भी बहुत ज़्यादा हैं, तो हवा भी जो है वो बंद है इन दिनों, समंदरी हवाएं मुनक़ता हैं, जिसकी वजह से कराची में जो है वो शहरियों को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और के इलेक्ट्रिक की जो मेहरबानी है कराची के शहरियों पे कि बिजली नहीं होती है, लोड शेडिंग का सामना है, गर्मी अलग है, जिसकी वजह से शहरी जो है वो खासे तंग आ चुके हैं कराची वाले। एक तो गर्मी, ऊपर से लोड शेडिंग, और दोनों चीज़ों ने कराची के शहरियों को जो है वो सता के रखा हुआ है। और बस सिर्फ ये दुआ की जा रही है कि बस अच्छी बारिश हो जाए। बोला जा रहा है, रोज़ाना कहा जाता है कि बारिश होगी, इम्कानात तो जाहिर किए जा रहे हैं, लेकिन कराची वालों को वैसी बारिश मिल रही नहीं है जैसी ही जो है वो इम्कानात जाहिर किए जा रहे हैं। जी फिर मुझे बहुत प्यारी लगी हमने तुम्हारी ये बात। लास्ट टाइम तुमने बोली थी मौसम ने अंगड़ाई ली है, आज तुमने बोला मौसम ने करवट ली है। ये प्यारे प्यारे लफ्ज़ बोलती हो तुम, मुझे इतने अच्छे लगते हैं। जब तुम बोलती हो तो ऐसा लगता है कि मैं वहाँ पे मौजूद हूँ, मौसम का हाल ऐसे बयान करती हूँ। बड़ी अच्छी रिपोर्टर तुम। अच्छा, मैं ये कहना चाह रही थी कि हम ज़रा इस पर डिटेल पे भी बात करेंगे, एक ब्रेक लेनी है मैंने, क्योंकि बहुत से जो डेथ्स हैं वो भी हो रही हैं, क्योंकि जब अपार्टमेंट्स की लाइफ होती है वहाँ पर जिस तरह की आबो हवा और जो एग्जॉस्ट बना है, जो गर्मी की शिद्दत है, जो हीट है, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा जल्दी जो है लोगों में देखा जाता है कि डेथ रेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। बट थैंक यू सो मच आमना, हम इसके ऊपर डिटेल में भी बात करेंगे हमारे मेहमान के साथ। अपना ख़ास ख्याल रखिएगा। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मिलते हैं। और हमारे पास यहाँ पर जो है ये काम शुरू कर दिया, भाई ने अपना टैलेंट दिखाना शुरू कर दिया है, करना कैसे, बनाना कैसे। ब्रेक के बाद यू कैन सी हियर, राइट? टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक, यू वॉचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। और नाज़रीन, मैं आपको बताऊं, मैं इतनी इम्प्रेस हुई हूँ, सीरियसली मैं इतनी इम्प्रेस हुई हूँ। भाई मेरे लिए ये गिफ्ट लाए थे, ठीक है, गल वेले दी फल मौसम दा। ये अब आपको मेरे घर पे भी दिखेगा, क्योंकि मैं व्लॉग भी बनाऊंगी इसके लिए स्पेशली कि मैंने किस वॉल पे जाके ये लगाई हैं। और ये मॉर्निंग विद फिज़ा का इतना खूबसूरत, ये भी मैं यहाँ पर नहीं लगा रही हूँ, मैं अपने घर पे जाके लगाऊंगी। ये देखिए कितना खूबसूरत बना है। और इसके अलावा जो मैंने अभी यहाँ पर इनसे चीज़ें ख़रीदी हैं वो ये हैं कि एक तो वो प्यार से गिफ्ट लाया, और एक हमने कुछ प्यार से जो मैंने चीज़ें ख़रीदी जो मेरा दिल किया फ़ौरन कि मैं अपनी वॉल पे सजाऊँ। एक तो ये खूबसूरत सा देखें, इट्स जस्ट लाइक अ मिनी ट्रक। एक ये वाला लिया है मैंने, एक ये वाला ट्रक लिया है, इट्स ऑरेंज। ये दोनों अलग अलग कलर में ना, ऑरेंज एंड ये, हाँ शेप भी अलग है। अच्छा, और उसके अलावा देखें, बाप की दुआ जा बेटा रिक्शा चला, कितना अच्छा मज़े की चीज़ है। एक क्रिएटिव सी वॉल आपकी डिज़ाइन होगी, और कितना खूबसूरत आर्ट है जो मैं कहूँ कि दुनिया में हमारे कल्चर को, हमारे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। भाई आप बड़े होनहार हैं भाई,
अभी आप कहाँ गए हुए थे, मुल्क से बाहर भी कहीं गए हुए थे ना हाँ जाके? हाँ जी, मैं ये पंजाब गवर्नमेंट ने आयरलैंड भेजा था और ट्रक आर्ट के शोकेस था उधर। अच्छा। तो मैं पाकिस्तान का ट्रक आर्ट के हवाले से ब्रांड एम्बेसडर था। माशाल्लाह माशाल्लाह और अपनी ये माशाल्लाह। प्रोडक्ट भी वहाँ लेकर गया था और आरिश लोगों ने बड़ा इसको अप्रिशिएट किया। तो वहाँ पे कोई रिक्शा विक्शा कुछ ऐसी चीज़ थी जो डिज़ाइन हाँ किया जी, हो? वहाँ मतलब कि जो पाकिस्तानी एम्बेसी थी उन्होंने हमारे लिए कुछ काम का बंदोबस्त किया था। वहाँ की जो कम्युनिटी थी पाकिस्तानी ना, तो तो किया? वहाँ एक होटल था, उसके अंदर एक रिक्शा था, वो पेंट किया। वाह और इसके अलावा एक होटल की वॉल थी, वो पेंट की। वाह। तो बहुत खुश हुए और दोबारा भी उन्होंने। घर में भी एक इस तरह की वॉल बनाई जा सकती है ना? हाँ जी, बिल्कुल बनाई जा एंटीक सकती सी, है। क्रिएटिव हाँ जी, सी। बल्कि लाहौर में मैंने तो ये मैं फैशन की दीवानी भी लिया है इनसे, आई लाइक इट। और एक ये मेरे नाल पंगा इज नॉट चंगा, इंग्लिश वाला, मेरे नाल पंगा इज नॉट चंगा, आई लाइक इट। ठीक है, एक और ये भी मैंने ख़रीदा इनसे। पप्पू यार तंग ना कर इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें। ये मेरी हो गई, ये मैंने ख़रीद ली और मुझे वो गिफ्ट भी मिल गया। साथ में आपको और चीज़ें दिखाती हूँ उनकी। ये देखें, ट्रक बजरी से भरा हुआ, कितना खूबसूरत इन्होंने ऐसे डिज़ाइन किया है, कितना अच्छा लग रहा है। ये रिक्शा है, ओके, इसमें मैं बैठ नहीं सकती, मेरा कद बहुत लंबा है, मगर बहुत प्यारा है। और दुनिया में इतनी खूबसूरत प्यारी प्यारी चीज़ें देखें, आर्ट के साथ उन्होंने जो तैयार किए हैं। कितना खूबसूरत सा गिटार है। अब तो मैं सिंगिंग भी करती हूँ तो इसमें मैं गा सकती हूँ। आहा, वेरी नाइस। और साथ ये देखें, एक प्लेट भी इन्होंने डिज़ाइन की है। मगर सब कुछ छोड़े, इधर आएँ, ये देखें, वो नहीं कहते पाए लगूँ पायल, वो पाए लगे, ज़रा देखें, ओ हो जूते, स्नीकर्स डिज़ाइन किए हैं इन्होंने, स्नीकर्स, और ख़ूबसूरती से उसको कैसा अपना आर्ट दिखाया है। ये वाटरप्रूफ जूते हैं, खुद बनाए हैं। अगर आपको भी अपने बड़े सूटिंग के साथ, आप कोट पैंट सूटिंग पहनो और एकदम से नीचे आपने एक क्रिएटिव आर्ट वाले जूते पहने हो, ये कितने में बन जाते हैं भाई? लोग बनवाते हैं अगर आपसे ये जूते, तो कितने में बन जाते हैं? ये विद शूज़ जो है 8000 का। विद शूज़, विदाउट शूज़? अगर कोई अपना शूज़, अपनी क्रिएटिविटी देता हाँ है, जी। बहुत अरमानी का जूता देता है ब्रांडेड भले, हाँ मगर जी। कहता है भाई क्रिएटिविटी ये चाहिए, फिर तकरीबन ये 4 से 5000 की पेंटिंग हो जाएगी। अच्छा। और कितने दिन में दे देते हैं डिलीवरी? एक शूज़ तो 1-2 दिन में मिल जाएगा, बन जाता है? आज ऑर्डर देंगे तो नेक्स्ट डे मिल जाएगा। वाह। और ऑर्डर कहाँ दे सकते हैं, बताइएगा ज़रा। जी, मेरा लाहौर ट्रक आर्ट हैंडीक्राफ्ट के नाम से ब्रांड है, जो आपको सोशल मीडिया के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, फेसबुक के ऊपर आपको मिल जाएगा। तो वहाँ से आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और ऑर्डर व्हाट्सएप का नंबर क्या है आपका? 030614033689। ठीक है, हमने नंबर भी बता दिया, भाई का इंस्टा हैंडलिंग सब कुछ बता दिया। आप ऑर्डर कर सकते हैं जाके। कोई क्रिएटिव चीज़ कैप में बनवाना हो, कुछ करना हो, वाटरप्रूफ है, पहन सकते हैं, जाएं आए। लोग शर्ट पे भी डिज़ाइन करवाते होंगे आपसे इस तरह का ट्रक हाँ वाला? जी बिल्कुल, ये जैकेट्स पे कर रहा हूँ। बाकी चश्मे पे भी बन सकता है ये ट्रक आर्ट, जैसे चश्मे हाँ पर डिज़ाइन करके? चश्मे पे भी बन सकता है। स्टार्ट कहाँ से किया था? ट्रकों को डिज़ाइन करते थे पहले? असल में मैं बचपन मेरा टेक्सला में गुजरा है ना, तो वो एक ऐसा शहर है जहाँ ज़्यादातर लोग, जैसे कि मैंने बताया, कि ट्रांसपोर्ट का बिज़नेस करते हैं। तो मैं फिर अपने एनवायरनमेंट के अंदर ना ट्रक्स वगैरह आते जाते हुए देखता था, तो कलरफुल, उस पर फिर कलरफुल बर्ड और ये फ्लोरल पैटर्न, वो मुझे बड़ा अट्रैक्ट करते थे। अच्छा। तो इस वजह से मैंने फिर वहीं के एक वर्कशॉप के अंदर एक उस्ताद के ज़रिए से काम सीखना शुरू किया। तकरीबन मैंने 2-3 साल उधर काम किया, फिर मेरा काम का क्रेज़ थोड़ा बढ़ा तो लाहौर आ गया। हाँ। यहाँ से फिर मैंने पेंटिंग का बाकायदा डिप्लोमा किया। अच्छा। जिसमें राइटिंग, कैलीग्राफी, पोर्ट्रेट, लैंडस्केप और ये चीज़ें इनिशियल लेवल पर सिखाई जाती थी। अच्छा। तो फिर जो ट्रक आर्ट की सबसे बड़ी मार्केट है वो कराची में है, क्योंकि वहाँ पोर्ट है और जो गुड्स फॉरवर्डिंग का काम है तो वो कराची में होता है। तो पेंट भी बहुत ज़्यादा उधर, बेडफोर्ड ट्रक वहाँ पेंट होते हैं, 10 व्हीलर होते हैं, 22 व्हीलर ट्रॉलर पेंट होते हैं। तो मैंने फिर वहाँ एक मशहूर जो आर्टिस्ट हैं उसके साथ मैंने तकरीबन को 12 साल काम किया। अच्छा। ट्रक आर्ट का ना। अच्छा, तो फिर वहाँ से ये सीखा। ये हाँ क्या जी। है? ये मिसाला बॉक्स है। वाह, कितना क्रिएटिव सा है, कितना क्यूट है। अच्छा, और मैं आपसे पूछ रही थी कि ये जो आप चीज़ें कलर कर रहे हैं, ये आम कलर होता है, क्या कलर होता है? हाँ, जो ट्रक के ऊपर ना इनेमल जो ऑयल पेंट होते हैं वो यूज़ होते हैं, और कुछ ही आपको शॉकिंग कलर नज़र आ रहे हैं, ये पाउडर फॉर्म में होते हैं, जिसका फिर लिक्विड बना के ना ये भी हम यूज़ करते हैं। तो बनाना खुद पड़ता है ये बनाना चीज़ें? खुद पड़ता है। तो ट्रक पे ये शॉकिंग कलर का पर्पज़ ये होता है कि ट्रक चूँकि रोड पे चल रहा होता है,
तो लोगों की जो नज़र है ना वो मतलब कि ये कलर अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, खींचते हैं। यानी कि आप इधर देख रहे हैं ना, इधर ट्रक जा रहा है तो उस पर जो शार्प कलर हैं वो आपको अट्रैक्ट करेंगे, आप खुद ब खुद इधर देखेंगे। तो रोड पे ये क्योंकि चल रहा होता है सड़क के ऊपर, इस वजह से इसके ऊपर ये शॉकिंग कलर यूज़ करते हैं। अच्छा, और ये जो अभी आप बना रहे हैं ट्रक के ऊपर, ये क्या कर रहे हैं, किस तरह से? हाँ, ये मतलब कि मैं फ्लावर बना रहा हूँ। फ्लावर हैं, साथ में ये लीव्स हैं। ठीक है। तो बाद में ये ड्राई होने के बाद इसके अंदर ना फूल की जो शेप है उसके अंदर ये शॉकिंग कलर आएंगे। आप वो भी जैसे मैं मेरी लगाऊंगा। गाड़ी या वाइट कलर की गाड़ी हाँ है ना, जी। तो आप उसके ऊपर भी पूरा ये आर्ट बना सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल, मैंने गाड़ियाँ भी काफ़ी पेंट की हैं, रिक्शे पेंट किए हैं, कारें पेंट की हैं। और ये अच्छा। बड़ी मैंने लाहौर के अंदर ही एक जो रैप्टर जो बड़ा डाला होता है ना, जो रेसिंग के लिए यूज़ जी, होता है, जी, तो जी, वो जी। पूरा डाला मैंने पेंट किया है, उसकी भी वाह। पिक्चर्स हैं इसके। अच्छा। हाँ जी बिल्कुल। बड़े क्रिएटिव काम करते हैं आप, और इतने सालों से आप करें तो इससे वैसे आपकी इनकम सब कुछ हो जाती है? हाँ घर जी, चल जाता है, क्योंकि आपका तो बड़ा टाइम लगता होगा, यही काम करते होंगे, तो आप क्या फिर सब हाँ चल जी जाता है? बिल्कुल, सही, अल्लाह का शुक्र है कि इनकम जो सी है ना बहुत मतलब कि अच्छी हो जाती है, क्योंकि अब इसको फैशन इंडस्ट्री ने भी अडॉप्ट कर लिया है। तो इसका असल में जो ट्रक आर्ट है ना, ये अंग्रेज़ों ने नाम दिया, ये वो पाकिस्तान का वाहिद आर्ट है जो पूरी दुनिया में सिर्फ पाकिस्तान में होता है, लेकिन ये बाहर से प्रमोट होकर पाकिस्तान में आया है। अच्छा। यहाँ के जो मतलब कि आर्टिस्ट हैं या जो बड़े जो आर्टिस्ट हैं वो इसको आर्ट फॉर्म में समझते नहीं थे। तो फिर हमारे ही एक दोस्त हैं, वो कराची से एक बेडफोर्ड ट्रक पेंट करके ना लंदन लेकर गए। तो लंदन में उन्होंने, अंग्रेज़ों ने इसको स्मिथसोनियन म्यूजियम के अंदर डिस्प्ले के लिए जगह दी। अच्छा। तो अंग्रेज़ों ने इसको मतलब कि एक्नॉलेज किया, इसको अप्रिशिएट किया, उसको ट्रक आर्ट का नाम दिया। असल में लोकल लैंग्वेज में इसका नाम फूल पत्ती आर्ट है। अगर कोई ट्रक, अगर जैसे ये मेरा शूज है, देखे सपोज ये है तो बिल्कुल फ्लैट सा, सादा सा, हाँ जी, लेदर का, बिल्कुल। तो क्या इसके ऊपर अगर कुछ क्रिएटिविटी बनानी हो तो बन जाएगी? बन जाएगी बिल्कुल। बना के सही। दिखा सकते हैं लोगों को? इसके ऊपर क्या बना सकते हैं? इसके ऊपर इसके ऊपर मतलब कि फ्लोरल जो से हैं वो बन सकते हैं, फ्लोरल पैटर्न बन सकता है। बाकी एक पे मैं बनाऊंगी, एक पे आप बनाएंगे ब्रेक के बाद। ओके ओके ठीक है। कलर निकालने कौन से जो मेरे सारे जोड़ों के साथ चले? ठीक है। ठीक है तो मेरी बस घिसी पटी जूती, मगर ये नहीं हो जाएगी। देखो मैं राइट बैक। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। और यहाँ पर जूतों के ऊपर ये आर्ट शुरू कर दिया। ये वर्कशॉप भी कराते हैं, आप जब इनके इंस्टा हैंडल पे जाएंगे तो ये आपको बता देंगे कि कहाँ से क्लास जो है वो दी जा रही है। एक क्लास तो ये मैंने ले ली है यहाँ पे, इनसे मुझे पता चल गया है कि क्या किस तरीके से पेंट और किस तरीके से इसको हाथ में रखना है, ब्रशेस में पेंट कितना लगाना है, ये सारा कुछ अभी मैंने इनसे सीखा। और ये जैसे उन्होंने किया तो सेम मैंने उसको फॉलो करके किया। वी जस्ट वेटिंग कि थोड़ा सा सूख जाए। ठीक है, मेरा पुराना सा जूता है, देख लें आप आपके सामने, ये नया और कितना खूबसूरत होने लगा। इसकी बैक पे भी सर्कल बनाना है, इसके बैक पे भी पीछे ऐसे सर्कल बनाना है, वो मैं ये अभी तो सर्कल नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये जब कंप्लीट होगा ये फ्लावर बनेंगे। अच्छा, अभी सर्कल है बट ये फ्लावर हाँ की शक्ल जो इख्तियार कर लेंगे। अब पुराना सा मेरा ये जूता, रगड़ा हुआ जूता, खुसा, तो ये कितना खूबसूरत बनने जा रहा है आपके सामने, जिसको मैं, अच्छा ये मगर अंदर से बहुत कंफर्टेबल है, बिल्कुल सॉफ्ट है। तो अच्छा हो गया कि ये जो मेरा खुस्सा है ये बिल्कुल नया हो जाएगा आज। इसी तरह अपने घर पे भी अपनी चीज़ों को आप अगर सीखते हैं तो ये सब करें। बच्चों का फोकस बड़ा अच्छा होता है, बच्चों को सिखाएं, बच्चों के साथ बैठ के करें। ठीक है, बच्चों को भी सिखाते हैं, जैसे सब बच्चों की समर वेकेशन होती है, छुट्टियाँ होती हैं। बिल्कुल, मैं मुख्तलिफ स्कूल्स हैं या NGOs हैं उनके साथ भी मैं एसोसिएट हूँ, और बच्चों को समर स्कूल के अंदर जो एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें ट्रक आर्ट की वर्कशॉप भी करवा रहा हूँ, और डिफरेंट प्रोडक्ट जो उनसे हैं ना वो बच्चों से भी हम करवा रहे हैं। वाह, अच्छा, और मुझे ये बताइएगा जो आप क्लासेस कराते हैं उसमें आपके क्या चार्जेस हैं? वो वैसे तो ये कि पर पर्सन के हिसाब से ना, वो ज़्यादातर लोग मेरी वर्कशॉप पे आते हैं, हाँ, तो उनसे मैं तकरीबन ना 25 से 30,000 तक चार्ज करता हूँ। और अच्छा। हफ्ते में 2 क्लासेस होती हैं, 2 क्लासेस 2 आवर्स की ना। कितने क्लासेस में सीख जाता है बंदा? ये डिपेंड करता है स्टूडेंट के ऊपर ना, अच्छा, कि किस बंदे में पिक करने की कितनी एबिलिटी है। ठीक है, सीखने को आप महीने में भी सीख सकते हैं, हाँ, तो ना सीखना हो तो आप 3 महीने बाद भी सीख सकते हैं, और जिसने बिल्कुल ना सीखना वो 6 महीने लगा रहे तो वो नहीं सीख सकते। इसमें अच्छा, आपके अंदर एक जज्बा, एक जो है ना वो सीखने का जो है ना वो होना चाहिए ठीक कि है। आप उसे पिक कितनी मैं कब तक सीख सकती हूँ? मेरा जज्बा आपको कैसा लगा? हाँ जी, आप ज़्यादा 2-3 हफ्तों में ना अगर कंटिन्यूस अगर आप करें इसको। कितने अच्छे लग रहे हैं।
अच्छा, ये बिल्कुल ट्रक आर्ट की तरह ही इन्होंने बनाया है, ये इतना प्यारा। हाँ, ये ट्रक आर्ट ही है। हाँ, ये एक बात बताओ, ये वाकई अब पहले इसको पानी से धो लूँ ना? हाँ, ये इसको ना ये इस पानी से धो लें ओके, और अब फिर ग्रीन इसके कलर बाद लेना ना है। कपड़े के साथ ना इसको ज़रा इसमें से, ताकि वो निकल जाए। अच्छा, रेड कलर निकल जाए, ठीक है। और अब ये ग्रीन वाला मैं करती हूँ, ठीक है। ये ग्रीन कलर लिया मैंने। इन्होंने मुझे बताया था कि ब्रश को पूरी अच्छी तरीके से डिप करना है कलर में, सिर्फ नोक आगे से जिस तरह से हम डिप करते हैं वो सब नहीं, पूरा ब्रश डुबो के फिर आपने उसके कलर को जो है ना ऐसे निकालना है, ठीक है। अब मैं आपको दिखाती हूँ ये जो इन्होंने बनाया है फूल, तो इसको मैं फॉलो करती हूँ, ठीक है। ऑलमोस्ट मेरा भी ये सूख गया। पहले तो इन्होंने किया है छोटे से फूल से, ओके, ये थोड़ा सा बड़ा साइज है, ओके, ऐसे ऐसे, ठीक है। हाँ कितनी दूर दूर किया दिखाया? ये देख। अच्छा, एक एक उसके, ओके, ऑलराइट। ये देखें कितना खूबसूरती से इसको नाजुकी से सीधा सीधा, क्योंकि मैं अपना जूता नहीं ख़राब करना चाहती कि डिज़ाइन चेंज हो जाए, एज इट इज़ जैसे उन्होंने किया, आई एम जस्ट फॉलोइंग दैट पैटर्न। और बीच में, ओह वाओ, कितना खूबसूरत कॉम्बिनेशन लग रहा है। लीव्स जो से ना थोड़े से ना ये लंबे बनाने मुझे हैं। तो शो भूल गया है, मुझे इतना मज़ा आ रहा है। फ्री टाइम पे मैं आपके पास आ जाया करूँगी, आपकी मदद कर दिया करूँगी। वेलकम। आपको जो ऑर्डर आते हैं ना उसमें मैं आपके Welcome. साथ बैठ जाया करूँगी, ठीक है। पैसे मुझे भी देने ना, 30,000 दे दूँगी, इससे ज़्यादा दे दूँगी, मगर काम सिखा दें। काम बड़ा अच्छा है, दिल लग गया मेरा। जिस काम में दिल लग जाए वो ज़रूर करना चाहिए भाई। और ये सारी टेंशन्स एकदम से दूर हो गई, परेशानियाँ सब भूल गई हूँ मैं तो, कुछ भी मुझे याद नहीं। वैसे ही मुझे कौन सी परेशानी है जो मुझे याद हो, आपस की बात है, मगर फिर भी थोड़ी देर के लिए दिमाग जो है ना बिल्कुल चेंज हो गया। भाई आप भी कुछ कह सकते हैं, आप तो मुँह ही नहीं लगा रहे मुझे। अच्छा, काम का ये है कि ना मुझे जो काम का इतना मतलब कि पैशन है कि मैं दिन रात, कई दफ़ा मैं ना रात को 4-4 बजे तक काम कर, दिन को भी काम किया, रात को भी कर रहा था, तो मुझे कोई उसमें कोई थकावट नहीं होती, बल्कि मेंटली जो है ना स्ट्रेस भी इससे रिलीज़ होता है। यही मैं देख रही हूँ कि कोई आपको टेंशन हो, कोई मसला हो, तो आप ना ये पेंटिंग का काम जो है ये शुरू कर दें। वाकई। तो आप ये कि दुनिया के जितने भी मसले हैं उनसे बिल्कुल कट ऑफ हो के तो आप ना इस पे फोकस हो जाएंगे, और ये बड़ा आपको, ये कलर्स भी आपको ना मेंटली बहुत अच्छे फील होंगे। बहुत मज़ा आया मुझे। देखे जी, ऑलमोस्ट ये चीज़ें मुझे आगे करनी है, मैं पूरा कंप्लीट कर लूँगी, ठीक है। पास आके देख लें कितना खूबसूरती से इसको पेंट कर दिया। इसको मैं कंप्लीट अभी कर लूँगी, मगर टाइम हमारा ख़त्म हो गया। और इतने अच्छे, ओ ये तो हो गया है आपका। हाँ, ये बस अभी फ्लावर्स इतनी बनाने जल्दी हैं। आप काम कर लेते हैं भाई। ये देखें, ये साइडों से दिख रहा है आपको, कितनी खूबसूरती से उन्होंने मेरा ये शूज़ कितना नया कर दिया है। आज मैं ये पहन के जाऊंगी, फलाल को घर पे बोलूंगी कि मेरी पुरानी कोई उठा के ले गया, तो मैं किसी की पहन कर आऊंगी। अच्छा, ये मान भी लेगी, इतना नया जूता हो गया। ये थैंक यू सो मच, दूसरे वाला दे दें। बहुत अच्छा आपने मुझे ये पकड़ लें। हाँ। आपने बहुत अच्छी चीज़ दिखाई, सिखाई लोगों को, एक नया स्किल्स जो है सीखने का मुझे लगता है मौका मिलेगा अगर वो भी ये काम सीखें और करें। क्रिएटिविटी है, ठीक है, अपने बच्चों के साथ मिलके कीजिए। तो मैं आपसे मुलाकात करूँगी कल के शो पे, और कल भी हमारा कंटेंट और शो बहुत डिफरेंट है। मेरा शो देखा कीजिए, पसंद कीजिए, और मुझे दुआ में याद रखा कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।